नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीखो मित्रा पर। आज के वीडियो में हम राजीव गांधी युवा मित्र का फॉर्म किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो देखें, इसमें आप सीख जाएंगे कि कैसे आवेदन करना है। इसमें आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलने वाली है। सबसे पहले आपको आपकी SSO ID लॉगिन कर लेनी है। इसके लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपको सरकार के साथ काम करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आप सरकार के एक तरह से अस्थायी कर्मचारी के रूप में या फिर सरकार के प्रमोटर के रूप में कार्य करने वाले हैं। आपको यहाँ पर जो एक्टिव ऐप है उनमें राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप वाला ऑप्शन दिख जाएगा। एक तरह से सरकार के साथ इंटर्नशिप करने का यहाँ ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ सर्च बटन पर जाकर भी इसे सर्च कर सकते हैं और अदर ऐप में जाकर भी आप इसे ढूंढ सकते हैं। आपको अगर आइकन नहीं मिल रहा है तो आप देखेंगे स्क्रीन पर लिखा आ रहा है राजीव गांधी इंटर्नशिप। अब जैसे ही आप इसके मेन पेज पर आते हैं तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट फॉर्म और अपलोड फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको होम पर जाकर दिखा देता हूँ कि क्या इस योजना का उद्देश्य रहने वाला है, क्या यह इंटर्नशिप क्यों रखी गई है, आप सरकार के साथ इस इंटर्नशिप को करके क्या क्या लाभ ले सकते हैं। इस इंटर्नशिप का पूरा नाम आपको राजीव गांधी युवा मित्र, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, RYM रहने वाला है। आप इसे वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर खुद ही इस पोर्टल पर जाकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन की जो प्रक्रिया रहने वाली है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है। आप मिनिमम 12वीं पास होना ज़रूरी है और आपके पास कंप्यूटर के स्किल्स वगैरह, छोटा मोटा अनुभव और आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और सिलेक्शन की जो प्रक्रिया रहने वाली है वो भी यहाँ लिखा हुआ है, तो इसे आप आराम से पढ़ लेवें। इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है यहाँ लिखी हुई है कि 6 महीने के लिए रहने वाली है। हो सकता है इसको बाद में सरकार के साथ साथ बढ़ाया जाए। आप इसकी स्ट्रक्चर को भी यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जब आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर राजीव गांधी युवा मित्र वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपको सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। आपको यहाँ पर आपका जो एरिया है वो सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एरिया वगैरह जो भी है आपका यहाँ रहने वाला है, आपका जिला, आपकी तहसील, ग्रामीण, शहरी, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके आप इसको सेव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम, उसके फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन्स, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट चौथी प्रोसेस के लिए जा पाएंगे। यहाँ पर आपको वो आपके व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID, आपका आधार, जन आधार दोनों ही वेरीफाई कराने पड़ेंगे। बिना आधार और जन आधार के आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप ये दोनों डाल देंगे आपके सामने सेव बटन इनेबल हो जाएगा और आप उसे भर सकते हैं। अब आप देखेंगे चौथा ऑप्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपसे पूछा गया कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज, MX, एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट का नॉलेज है या नहीं है। इसे सिर्फ यस या नो में ही आपको जवाब देना है। आपको सोशल मीडिया पर अकाउंट्स है या नहीं है, इसे भी आपको यस करना ही पड़ेगा। वैसे बिना इसके आप भर नहीं सकते हैं। आपको यहाँ आपका फेसबुक URL और ट्विटर URL भी एंटर करना पड़ेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। आपको हिंदी, इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, यह आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके जो हिसाब से लागू होता है। आपसे पूछा हुआ है नीचे कि कभी आपने पहले से ही कोई इंटर्नशिप कर रखी है कि तो आपको यहाँ पर कर रखी है तो यस करना है, नहीं कर रखी है तो नो करना है। यहाँ स्पेशली स्टैटिक डिपार्टमेंट के साथ पूछा हुआ है तो वो आप ध्यान से पढ़कर यस या नो कर लेवें। अब पांचवा ऑप्शन आपके लिए आ जाता है आपका एड्रेस का। पांचवा और छठा आपके दोनों ही एड्रेस का रहने वाला है, तो इसे आप आपके हिसाब से जो भी आपके लिए लागू रहता है आपका एड्रेस भर लेवे। बाद में आपको आपके पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के बारे में भी कहा गया है। सातवें ऑप्शन पर आप देखेंगे इसे आपको पूछा हुआ है कि कोई आपके केस तो वर्तमान में संचालित नहीं है, तो उसे नो करके आप सेव कर लें। अब फाइनली 8वीं स्टेप आपके लिए आती है आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसमें आपको सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और भी अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपको इनको रिमूव करना पड़ेगा। आपको जो क्रॉस बटन दिखाई दे रहे हैं उसके द्वारा, तभी आप इसे सेव कर पाएंगे। यहाँ आपको आपकी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की सामान्य जानकारी बननी है। मिनिमम आपको पता है क्वालिफिकेशन इसमें 12th ही है, तो आप 12th के हिसाब से ही डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इसे चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, नहीं है तो आप सीधा इसको सेव कर लेवें। अब आपसे आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पूछी हुई है। यहाँ आपको 2 डिस्ट्रिक्ट डालनी होगी। आप दोनों डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद इस फॉर्म को यहाँ पर सेव कर पाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक रेफरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। रेफरेंस भी आपको यहाँ 2% का एंटर करना है। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर आपके सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं और फॉर्म को सेव कर देना है। रेफरेंस आप भी दे सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो या नहीं हो। फाइनली आप सिग्नेचर अपलोड कर लेवें और सेव पर क्लिक कर लेवें। आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होगा। सेंड OTP पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा और वेरीफाई OTP पर आपको
क्लिक करना है तो फाइनली आपका मोबाइल नंबर यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ प्रीव्यू और सबमिट दोनों ही ऑप्शन है। आप आपका फॉर्म प्रीव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और सबमिट करना चाहते हैं तो फाइनली आपके सामने सबमिट बटन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपका फॉर्म पूरी तरह से भर चुका है। आप अपलोड फाइल में जाके आपके फोटो सिग्नेचर चेक कर सकते हैं अगर आपने अपलोड किए हैं तो।